गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के क्या उपयोग है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, तीन। गोन्स का मतलब होता है साइड से, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट से रिलेटेड। मेजरमेंट से रिलेटेड, मापन, मतलब तीन साइड्स का मेजरमेंट। अब थ्री साइड्स का मेजरमेंट किस में करते हैं, एक ट्राइंगल में करते हैं, त्रिभुज में। और वो त्रिभुज कौन सा लेते हैं हम, एक जो समकोण त्रिभुज होता है ना, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, राइट ट्राइंगल। कौन सा लेते हैं, राइट ट्राइंगल। जैसे इसका यूज क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में मैं बताऊँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ और मेरे सामने एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अब मैं इस बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो देखो यहाँ मेरी आंखें हैं, तो एक तो मैं बिल्डिंग को टॉप पे देखूंगा ऐसे, और दूसरा जस्ट सामने उसके आधार भाग पे देखूंगा। तो यहाँ पे तो मैं खड़ा हूँ, तो नीचे भी मेरी बॉडी है ना, तो ये बॉडी बच गई नीचे। आंख से देख रहा हूँ तो टॉप पे और आधार भाग पे। अब देखो बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, ये डिग्री थीटा, ये कुछ ना कुछ एंगल पे ही तो देखूंगा मैं, बिल्डिंग को देखूंगा तो इस यहाँ पे एक एंगल बनता है, और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, फिक्स, ये हमेशा फिक्स रहता है। तो देखो ये कौन सा एंगल बन गया, एक ट्राइंगल। अब मैं ये पता लगा के ये बता सकता हूँ कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, इससे यहाँ तक कितनी दूरी है। इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि इसकी हाइट का पता लगा सके हम, दूरी का, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो अब ये पता कैसे लगेगा, ये पता कुछ अनुपात दे रखे हैं हमारे त्रिकोणमिति में, जैसे साइन थीटा हुआ, कोस थीटा हुआ। तो जो ये थीटा है ना, इस एंगल और जो साइड्स हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। जैसे इस थीटा का इसके साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन है, इस थीटा का इन दोनों के साथ में है, और यहाँ से अगर ये थीटा लें तो इन दोनों से है। तो आपको अब समझ में आया कि त्रिकोणमिति के अनुपात क्या काम आते हैं हमारे। तो अब एक बात फिक्स है इसमें, जैसे 90 डिग्री होता है ना, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में जो होता है उसे बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस। हिंदी मीडियम वाले कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेनियस। इसको इंग्लिश मीडियम वाले एच से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनियस का एच। और जैसे ये थीटा डिग्री है, इसके जस्ट अटैच है ना, ये एडजेसेंट पास में थीटा के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेस। ये होता है बेस। और जो थीटा डिग्री दे रखा है ये, जिसका हमें पता नहीं है अभी, इसके जस्ट ऑपोजिट सामने, जस्ट सामने ये होता है लंब, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर और हिंदी मीडियम वाले लंब बोलते हैं। अब देखो इसको हिंदी मीडियम वाले तो के पी जो परपेंडिकुलर होता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। और हाइपोटेनियस को किससे करते हैं, के से, कर्ण से। और बेस को किससे करते हैं, आधार ए से। अब देखो ये एक ट्राइंगल दे रखा है, अब इसका पता लगाएं कि ये कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए कुछ अनुपात दे रखे हैं, जैसे साइन थीटा हुआ, कोस थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ, ये तीन दे रखे हैं हमारे। और जो बाकी तीन बच गए ना, सेक, कोसेक और कोट, वो इन तीनों के ही रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम, उल्टे। जिसे उल्टा कर देते हैं ना तो वो तीनों आ जाते हैं। जैसे साइन का उल्टा कौन सा होता है, कोसेक होता है। सेक का उल्टा कौन सा होता है, कोस। कोस का उल्टा सेक। और कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। ऐसे वो तीनों होते हैं ना, इनके उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल। तो हमें ये तीनों आ जाएंगे तो अगले आप अपने आप आ जाएंगे। लेकिन ये है ना, इनका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद रखने की। जैसे हिंदी मीडियम वालों को बताऊं पहले ट्रिक, तो वो बोलते हैं इनके लिए लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। यहाँ पे एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, और ऊपर जो ये एल पोन के आया ना, लंब बट्टा कर्ण, ये होता है साइन के रेशियो, साइन का अनुपात, साइन थीटा का। फिर ये है कोस थीटा का, और ये है टेन थीटा का। हो गया। और जैसे अब टेन थीटा का पूछूं क्या है, तो ये एल अपॉन ए, लंब बटा आधार, ये होता है टेन थीटा का। ये तीनों का हो गया ना सेम। अब कोट का जैसे पूछूं, कोट होता है टेन का उल्टा, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। तो देखो फिर इंग्लिश मीडियम वालों को बताऊं मैं जैसे, तो उनका क्या है फॉर्मूला, पी बी पी और एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले।
ये याद करने की ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस का मतलब यहाँ पे साइन थीटा है, सी का मतलब कोस थीटा और टेन का मतलब टी का मतलब टेन थीटा है। हो गया। अब देखो जैसे कोई भी रेशियो निकालना हो, अनुपात, तो इनसे आराम से निकल जाएगा जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं। तो देखो जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे दिया हुआ हो कोई, ये थीटा, थीटा के जस्ट सामने मैंने क्या बताया, अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर लंब बताया। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, इसके जस्ट सामने हमेशा फिक्स होता है, वो होता है हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण बोलते हैं। और ये जो बच गया ना थीटा के जस्ट एडजेसेंट पास में टच, इसको बोलते हैं बेस आधार। इसमें कोई दिक्कत है? चलो आगे बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण, हिंदी मीडियम वाले। कोस थीटा का क्या है, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा का क्या है, लंब बटा आधार। और कोट थीटा होता है ना, वो टेन थीटा का उल्टा होता है, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। तो कोट थीटा का क्या होगा, नीचे से पढ़ेंगे, आधार बटा लंब। सेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बटा आधार। और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो फॉर्मूला क्या होगा कोसेक का, कर्ण बटा लंब। सेम ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले, जैसे साइन थीटा है, इसको क्या बोलेंगे, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बी क्या है, हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या है, बी अपॉन एच। और टेन थीटा क्या है, पी अपॉन बी। इतना समझ में आया? इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दे, साइन थीटा का क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन एच। कोस थीटा का क्या बताया, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा का क्या बताया, पी अपॉन बी। कोट थीटा का क्या बताया, बी अपॉन पी। टेन का उल्टा होता है कोट। और सेक का क्या होता है, एच अपॉन बी। कोस सेक का क्या है, एच अपॉन बी। इतना समझ में आया? अब इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि साइन, जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है, राइट ट्राइंगल ए बी और सी। इसमें मैंने आपको सी एंगल दे दिया, जैसे साइन सी की वैल्यू मैंने आपको दे दी 4/5। बाकी आप जैसे कोस सी है, इसकी ज्ञात करके दिखाओ, फाइंड करके बताओ। और टेन की ज्ञात फाइंड करके बताओ, टेन थीटा की। टेन थीटा मतलब थीटा क्या लिया हमने, सी। इनकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। ऐसे ही सारों के निकाल के देखना, जो बाकी बच गए ना कोट सेक कोसेक, उनकी भी निकालना। तो इसमें जैसे साइन सी के बताऊँ मैं आपको, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का, थीटा की जगह यहाँ पे सी है एंगल। ये इसका प्रोडक्ट नहीं है सी, ये इसका एक दर्शाने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो देखो साइन सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले पी अपॉन, देखो एच, पी अपॉन एच। वही फॉर्मूला काम में लेना है। पंडित प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखो ये होता है ना इसका P अपॉन एच, तो इसमें हमें ये दे रखा है। देखो P की वैल्यू क्या दे रखी है, 4। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 4, 5/5 एच। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 5। तो यहाँ पे क्या हो गई, 5। ठीक है, अब हमें ये निकालनी है जो बच गई बेस। अब इसको कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, उसके द्वारा निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे के लगा सकते हो, ये भी के है ना। तो देखो 5 के का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4k स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5k का कितना होगा, 25k स्क्वायर। और 4 का 16k स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब देखो ये इधर इस साइड में लेके आएंगे इक्वल के, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर हो गया, इक्वल में क्या बच गया, बी स्क्वायर। सेम ऐसे हिंदी मीडियम वाले करेंगे, वो यहाँ पे कर देंगे कर्ण का स्क्वायर और यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले ऐसे कर लेंगे। तो देखो 25 में से 16 घटाई कितने बचे, 9k स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है।
देखो, तो अब देखो यहाँ पे स्क्वायर उठाएंगे ना, तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। तो ये 9k का स्क्वायर पे रूट आ जाएगा, b का b। अब देखो ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो देखो लास्ट वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये रूट आ गया, स्क्वायर उठाया तो ये तो 9k स्क्वायर हो रही है, बेस का बेस, इस साइड में क्या आ गया, रूट, स्क्वायर हटाया था। अब रूट निकालेंगे तो ये देखो 9 का कितना होता है 3, और k का k हो गया, b का b। बेस की वैल्यू कितनी आई, आधार का मान कितना आया 3k, यहाँ पे रख देंगे 3k। इतना समझ में आया। अब जैसे मैं आपको पूछूं साइन सी की रख दी, ऐसे अब कोस सी और टेन सी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कोस सी की वैल्यू क्या होगी, देखो कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले तो आधार अपॉन कर्ण, आधार बटा लंब, और इंग्लिश मीडियम वाले बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो तो बी अपॉन एच हो गया, बेस की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ भी क्या रखा 3k है तो साथ में k। अब देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 5k, देखो k से k कैंसिल, तो ये क्या हुआ 3/5। इतना समझ में आया। इसके बाद में आगे बताता हूँ टेन सी के ऊपर बता दूँ, तो टेन सी का फॉर्मूला क्या है, ये हिंदी मीडियम वालों की तरफ से बता देता हूँ। टेन सी का होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे क्या रखेंगे लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दे रखा है बच्चों, ये p परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये दे रखा है 4k अपॉन आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 3k k से k कैंसिल, इसका मान आ गया, इसकी वैल्यू आई 4/3। इतना समझ में आया। जैसे अब बाकी जो बच गए ना कोट सेक कोसेक, उनकी भी सेम ऐसे निकलेगी, वो इनके उल्टे हैं। जैसे साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, रेसिप्रोकल होता है ना, टेन का कोट, कोस का सेक, और साइन का कोसेक रेसिप्रोकल होता है। इतना समझ में आया। इसका स्क्रीन बताऊँ, जैसे साइन थीटा का क्या बताया बच्चों, 1/कोसेक थीटा। अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अपोन में 1 आएगा, ये इससे, तो देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, इनके इक्वल में क्या आएगा 1। अगर ये मल्टीप्लाई में हो तो इनका जो मान आएगा वो क्या आएगा 1, इनकी वैल्यू आएगी 1। सेम ऐसे ही कोस थीटा की क्या होता है, कोस थीटा इक्वल होता है 1/सेक थीटा। इसको लिखेंगे सेम वजर गुणा करके, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल क्या होगा 1। ये समझ में आया। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका मान होता है 1, उसकी वैल्यू 1। टेन थीटा इसका क्या होगा 1/कोट थीटा। आगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इनका कितना होगा 1। तो ये मल्टीप्लाई में हो तो इनकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 होगी। इतना समझ में आया। जिसके बाद में देखो अगर कोई भी वैल्यू दी हुई हो में, तो उनको साइन कोस टेन इनमें आराम से मान निकाल के बता सकते हैं। तो ये समझ में आया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसका हम क्यों उपयोग करते हैं अब ये बताऊँ मैं आपको। अब समझ में तो आ गया होगा। इसका उपयोग करते हैं एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन बताने के लिए, साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताकर, और उस रिलेशन से हमें उनके बीच की डिस्टेंस होती है उसका पता चल जाता है। डिस्टेंस और हाइट का पता लगाने के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। अब बड़ी कोई बिल्डिंग हो, मीनार हो, कोई पहाड़ी हो, उसको हम स्केल से तो मेजरमेंट कर नहीं सकते, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आराम से उसकी हाइट, लेंथ, दूरी बता सकते हैं हम कि कितनी है। आपको समझ में आया होगा बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आया और हमारी वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हम अगले वीडियो में बात करेंगे 8.1 एक्सरसाइज की, जो CBSE के सिलेबस में है, NCERT में। और राजस्थान बोर्ड की मैं बात करूँ तो उसमें है 6th की प्रश्नावली 6 की, चैप्टर नंबर 6। उसको मैं कंटिन्यू करूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।